गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एमजे मित्रा चैनल पर। दोस्तों, आपके अपने एमजे मित्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, तो अपने सर जी समझ तो गए होंगे ना, सर जी मफलर वाले, वो कहीं पर भाषण दे रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि बीजेपी मुझ पर अनर्गल आरोप लगा रही है। कभी वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा था कि घर नहीं लूँगा, कार नहीं लूँगा, दफ्तर मैं अपने घर से चलाऊँगा। दोस्तों बताओ, मैंने कहाँ वादा खिलाफी की है? मैंने कहाँ घर लिया है? मैंने कहा था घर नहीं लूँगा, मैंने तो शीश महल लिया है। मैंने कहा था कार नहीं लूँगा, मैंने तो लग्जरी गाड़ी ली है। तो मैंने कहाँ वादा खिलाफी की है? जो मैंने कहा था वो मैंने नहीं किया। इसके अलावा तो मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। बीजेपी वालों को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब सर जी इतने में ही लोगों को समझा रहे थे तो एक कार्यकर्ता ने कहा, सर अमित शाह जी वहाँ जोगी बस्ती में चले गए हैं, प्रधानों की मीटिंग ले रहे हैं। अब सर जी फिर बेचैन हो गई, वहाँ से बीच में ही रैली को छोड़ के और चल दिए जोगी बस्ती वालों की तरफ। और वहाँ फिर जोगी बस्ती वालों को कह रहे हैं कि इन बीजेपी वालों की बातों में मत आना, ये 3 लाख जोगियों को तोड़ देंगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, सर जी पक्के मकान भी तो देंगे। फिर केजरीवाल जी कह रहे हैं, अरे नहीं, इनके बहकावे में मत आना, तुम पक्के मकानों में चले गए तो मुझे वोट कौन देगा, मेरा क्या होगा? इसलिए इनकी बातों में मत आना, बीजेपी वालों की में, और मुझे ही वोट देना। आपकी अपनी जोगी बढ़िया रहने की जगह है और अपनी पुरानी जगहों को छोड़ना नहीं चाहिए कभी। अब ऐसे ऐसे वादे करते हैं। तभी सर जी को किसी ने समझाया, सर जी अब की बार तो हार निश्चित है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में हिंदुओं ने एकजुट होकर एक मुश्त वोट बीजेपी को किया है। आप अब की बार ज़रूर हार सकते हो। तभी सर जी प्लानिंग बनाने लगे और अगले दिन गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, वो भी सरकार आने के बाद। यानी सरकार नहीं आई तो ये महिलाएं लाइन बना के आपके दफ्तर के आगे खड़ी रहेंगी। फिर कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हम संजीवनी योजना देंगे इलाज कराने के लिए। अब सर जी से कोई ये पूछे कि जो केंद्र सरकार की योजना है वो लागू क्यों नहीं की? 5 लाख के इलाज की केंद्र सरकार ने योजना लागू कर रखी है, वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दी? अब ये संजीवनी की बात कर रहे हैं। तो सर जी का तो समझ में ही नहीं आता। और फिर जो मैं सनातन की बात कर रहा था, तो सनातन में इन्होंने लगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा खूब चला है, और ये नारा दिल्ली में भी चल सकता है। इसलिए आनन फानन में 18,000 रुपये महीना पुजारियों और ग्रंथियों को देने की घोषणा कर दी। अब कोई इनसे पूछे, कोई सर जी से पूछे कि पैसे कहाँ से आएंगे? तुम घोषणा पे घोषणा करते जा रहे, और फिर क्या सनातनी पुजारी और ग्रंथी दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? 10 साल से कहाँ थे जब मौलानाओं को आप 16,000 रुपये महीना दे रहे थे? अब ये सुनने में आया है कि 17 महीने से उन मौलियों को कोई पैसा नहीं मिला है। आज मैं ऊपर वाला देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा था आज तक पर, तो उनके एक जा करके MLA थे उसमें, वो कह रहे हैं
दिल्ली को 70,000 करोड़ की टैक्स कलेक्शन मिलती है, जबकि केंद्र सरकार को दिल्ली वाले 3 लाख करोड़ टैक्स देते हैं। जब आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हो? ये चुनाव जीत जाएगा लोगों को बहका के, फिर कहेगा केंद्र सरकार मेरे को पैसे नहीं देती, मैं कहाँ से योजनाएं लागू करूं? दिल्ली का बजट अभी 1000 करोड़ के आसपास घाटे का बजट था और आगे इन योजनाओं को लागू करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? घोषणाएं करना तो बड़ा आसान बात है, लेकिन उनको पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर सर जी गवर्नर से लड़ते रहेंगे, केंद्र सरकार से भी लड़ते रहेंगे, तो आप लोगों को जितने वादे किए हैं आपका एक भी वादा पूरा होने वाला नहीं है। आप अपना क्रेडिट स्कोर देखो, केंद्र सरकार है उसके पास पैसा है ज़्यादा और राज्य में बीजेपी सरकार आती है तो जो भी बीजेपी घोषणाएं करेगी वो सभी वादे पूरे होंगे। और सर जी ने तो अपने अगले 5 साल भी गवर्नर और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से लड़के निकालने हैं। दिल्ली का इतना बुरा हाल हो चुका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा पड़ा है, आगे और इसका बुरा हाल हो जाएगा। अब मैं आखिरी में सनातनी लोगों से कहता हूँ कि जो भी पुजारी या संत बीजेपी प्रकोष्ठ को छोड़ के आप में गए हैं, अपने स्वार्थ के कारण गए हैं, आप उन लोगों के फॉलोअर हो, आप लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है। वो अपने पेट के लिए गए हैं, वो 18,000 रुपये महीना लेने के लिए गए हैं। ऐसे लोगों की तिलांजलि दे दो। ऐसे जो पुजारी और संत सनातन का हित करने वाले नहीं हैं। अगर केजरीवाल जी सनातन का इतना ही हित करना चाहते हैं तो वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट निकालें, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी संभल और दूसरे जिलों में जो कर रहे हैं, मंदिरों को खोज रहे हैं, उस बात का समर्थन करें और बयान करके जनता के सामने कहें योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग सनातन को गालियां दे दे के सत्ता पाए हैं, और जब इनको देखा महाराष्ट्र और हरियाणा में सनातनियों ने एकजुट होकर वोट किया है, तब इनको मौलियों को छोड़ के सनातन धर्म की पुजारी और ग्रंथियों की याद आई है। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहना है। और अब योजनाओं को पूरा होने की बात सुनो। जज होते हैं, वो सबसे बड़ा पद होता है स्टेट में। जब जजों की सैलरियां नहीं मिल रही, जजों की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, आंगनवाड़ी के स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, आशा वर्करें सैलरी का इंतज़ार करती हैं और डीटीसी के कर्मचारी सैलरी के लिए इंतज़ार करते हैं, तो इन घोषणाओं का क्या होगा जो अंधाधुंध घोषणाएं की जा रही हैं। अब मैं ये कह दूं कि मैं अपने घर के ऊपर हेलीपैड बनाऊंगा, अब मेरे पास पैसे ही नहीं तो हेलीपैड कहाँ से बनेगा। इसी तरह केजरीवाल जी सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र रोज़ एक एक नई घोषणाएं कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा ये सर जी को देखना चाहिए। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें और राज्य में बीजेपी की सरकार लाएं। डबल इंजन की सरकार होगी। ये आपकी सरकार, आपदा की सरकार तो आधा इंजन की सरकार है, क्योंकि ये गवर्नर से लड़ता रहता है, तो जो एक इंजन की सरकार बनी थी उसमें से आधा इंजन की सरकार रह गई और दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं का बुरा हाल कर दिया। हमारे चैनल पर जाकर मेरी 2 वीडियो देख सकते हैं। रोडों के ऊपर कितना पानी भरा हुआ, गड्ढे सड़कों के ऊपर हैं। तो ऐसी सरकार से आप लोगों ने पीछा छुड़ाना है अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है। मैं तो ये कहता हूँ जो हित राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है किसी प्रदेश का, राष्ट्र का, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं कर सकती।
ना उसके पास संसाधन है, ना उसके पास इतनी पावर होती है। केंद्र का सहयोग जरूरी है। पानी की किल्लत दिल्ली में होगी तो ये कहेंगे हरियाणा पानी नहीं देता। पावर की किल्लत होगी, कहेंगे उत्तर प्रदेश पावर नहीं देता, बिजली नहीं देता। फिर आप लोगों के पास है क्या? तो आप ऐसी सरकार बनाओ ना जहाँ आसपास के प्रदेशों में जिस पार्टी की सरकार है, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, आप उस पार्टी की सरकार बनाओ ताकि आपको 24 घंटे बिजली मिले, शुद्ध और पूरा पानी मिले। अब मुफ्त की योजनाओं का फ़ायदा क्या होगा जब आपके पास बिजली नहीं होगी, आपके पास पानी नहीं होगा, गंदा पानी होगा और पानी माफिया आप लोगों को पानी मोल देगा, तो उस फ्री पानी का क्या फ़ायदा हुआ? अंत में मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अब की बार दिल्ली में भाजपा सरकार को लाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।